तो विकार चले ना अंदर। विचार तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, पर ज्ञानी तो विचारवान को बोलते हैं जिसके अंदर ज्ञान का विचार है बस। और फिर सन्यास हो ही गया। कोई सन्यास गेरू कपड़े वाला थोड़ी लेना है। अंदर से आसक्ति छूट गई तो सब छूट गया। और तुम्हारे पूरे नहीं होते, वो किस कारण से नहीं होते? तुम चाहो हम नहीं मरे, तुम चाहो हमारा जो आदमी बीमार है वो नहीं मरे, उसको मरना होगा तो मर ही जाए। तुम्हारी प्लानिंग क्या चलेगी उसमें? तुम अच्छा डॉक्टर को दिखा सकती है, पैसा खर्च कर सकती है, लेकिन किसी को कोई बचा सकता है क्या? चाहे कितना भी कोई तुम्हारा हितैषी हो, वो किसी को काल से तो नहीं बचा सकता। मनुष्य यतन करत बहु भांत, तिसके कर्तव्य वृथा जाते। मनुष्य बहुत कर्तव्य करता है लेकिन फिर उसके वृथा जाते हैं। किसी की पूरी होती है, वो भी अंदरूनी तुम इस बात को समझो कि हुक्म से ही प्रेरणा आई और हुक्म से ही पूरी हुई। वो भी तुमने नहीं किया संकल्प, वो उधर से हुक्म था, तुम्हारे अंदर लहर आई और वो लहर तुम्हारी पूरी हो गई बात। तो तुमने ये सोचा कि मेरा संकल्प पूरा हुआ, लेकिन वो भी संकल्प किसने उठाया? दादाजी ने बोला आप अकेला सब करे और घट में लहर उठाए। जो शक्ति करने वाली है वो एक ही है और तुम्हारे अंदर घट में जो लहर उठा रहा है वो भी वही है। फिर उसके साथ प्लस कर्म है। अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं है तो उसका भी दुख तुमको भोगना है। पिछले कर्म का हिसाब है, वो भी शरीर को भुगतना है। तो इस बात के लिए हमेशा अंदर में ये सोचो कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। संकल्प भी उसके हुक्म से उठा और पूरा भी उसके हुक्म से हुआ और नहीं पूरा भी उसके हुक्म से हुआ। कोई संकल्प नहीं पूरा हुआ तो उसमें भी उसका हुक्म है, और अगर कोई पूरा हो गया तो भी उसका हुक्म है। तो तुम बीच से कर्ता बनेंगे ही नहीं। अंदर से कर्ता नहीं बनेंगे तो तुम दुखी भी नहीं होंगे, और अगर कर्ता बनेंगे, अरे मैंने ऐसी प्लानिंग की, मेरी क्यों नहीं हुई पूरी, तो मन में विक्षेपता आती है। मैंने प्लानिंग की। हम अंदर से ज्ञानी प्लानिंग करते हुए भी ये जानता है कि ये प्लानिंग भी भगवान ने कराई, हुक्म ने कराई, और पूरी भी हुई तो उसके हुक्म से हुई। वो नहीं चाहे तो नहीं हो सकती। जिसने पूरा समर्पण कर दिया उसके अंदर में मैं का भाव नहीं आएगा। मैं करता हूं, इंद्रियां करती है, मन करता है, इच्छाएं कराती है, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं जीवन के। अब जिसको जिस तरह से भी आ जाए समझ, लेकिन जीव भाव को गुम होना है। हर हालत से तुम्हारे अंदर जो जीव है उसको तो मरना ही है। अगर वो ये कहेगा मैंने ऐसा संकल्प किया और मेरा पूरा हो गया, तो अहंकार आ जाएगा, और अगर नहीं पूरा हुआ तो दुखी हो जाएंगे, फिर हिम्मत टूट जाएगी। तो ज्ञानी दुखी भी नहीं होता है और खुश भी नहीं होता है कि हम बहुत ज्यादा खुश हो गए या हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए। कोई कार्य पूरा हुआ तो हम बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे से हुआ, और ज्ञानी को कोई ये कहता भी है आके कि आपके संकल्प से ऐसा हो गया, आपके आशीर्वाद से ऐसा हो गया, आपका करिश्मा हो गया,
वो उस बात को हटा देता है। ये सब बात मेरे से लागू नहीं है। अगर तिल मात्र भी इसका विचार आ जाएगा कि हमारा करिश्मा है या हमारे से भगवान ने ऐसा करवाया या लोग शुक्राना मान रहे हैं, तो वो हम प्रशंसा अपने में ग्रहण कर लें, ऐसा ज्ञानी नहीं करता। वो अंदर में तब भी जानता है कि ये सब हुक्म से हुआ। हुक्मे अंदर हर को बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे कहो मैं कहे न कोई। जब तुम इसको हुक्म को जान लोगे तो तुम कभी भी हो मैं हूं ये हठ नहीं करोगे। होने पने का हठ आता है जीव भाव से, और गुरु हमारे अंदर का पहले सबसे जीव भाव मिटाता है। सतगुरु मिंजो गालियों दे जीव भाव तो लाए, वो गाली देके भी तुम्हारा जीव भाव निकालेगा, क्योंकि उसके अंदर में करुणा है, उसके अंदर में वात्सल्य भाव है, उसके अंदर में प्रेम का भाव है। तो वो जो भी उसके सामने आया और जैसा भाव जगाए वो तैसो ही फल पाए। तो उसमें ना उसने किया ना हमने किया, अपने आप ही तुम्हारे अंदर वो लहर पैदा की, इस घट में दूसरी लहर पैदा की। तुम्हारे अंदर संशय पैदा किया तो यहां से तुमको उत्तर दे दिया, बात खत्म हो गई। सब हुआ उसके हुक्म से। तो न देने वाले को अभिमान आया न लेने वाले को। लेने वाला जरूर शुक्राना मानेगा, क्योंकि जब भी ऐसी बात हमारे से हो जाती है तो मन में एक कृतज्ञता भी आती है कि जिसने हमारे लिए इतना किया, उसके लिए हमारा मन अगर कृतज्ञ नहीं होगा तो अहंकारी हो जाएगा। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जिसने इतना साथ निभाया हमारे साथ, हमको इतने कचरे से उठा के, नाली के कीड़े से उठा के उसने हमको ब्रह्म ज्ञान दिया, लेकिन फिर देकर के भी उसने कहा मैंने तुमको कुछ भी नहीं दिया, तो ये गुरु की मानता हो जाती है। बोला गुरु के लिए कोई शिष्य नहीं है, पर शिष्य के लिए गुरु जरूरी है, क्योंकि गुरु किसी को शिष्य नहीं देखता है। पर शिष्य अगर गुरु भाव नहीं रखेगा तो सीखेगा नहीं, तो उसके लिए जरूरी है। पर गुरु के लिए शिष्य जरूरी नहीं है, वो किसी को शिष्य नहीं देखता है, न किसी को शिष्य बनाता है, न किसी को शिष्य करके देखता है। वो पहले दिन से ही तुमको अपना आप करके जानता है। दादाजी लिखते थे योर ओन सेल्फ, सोहम दादा। तो उसने तो पहले दिन से ही कहा योर ओन सेल्फ। उसने नहीं बोला तुम हमारे पास शिष्य बन के आए हैं, तुम छोटे बन के आए हैं। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा, इतनी गीता पढ़ता था महात्मा गांधी, जो कार्य कर रहा था वो गीता के अनुसार ही चलता था। तो पूछा आपके कितने शिष्य हैं? महात्मा गांधी ने बोला एक। बोला एक? अच्छा एक का ही नाम बता दो, कौन सा है? बोला मोहनदास करमचंद गांधी। बस वही एक शिष्य काफी, उसी को ही समझा लूं, उसी को ही बना लूं तो बाकी सब तो बन ही जाएंगे। एक सांचा सही तरह से तैयार हो जाए तो मूर्तियां अनेक बन जाएगी। तो सांचा तो गुरु की शरण में बैठ करके खुद को बनना है। ये नहीं सोचना है कि मैं इतनों को बनाने चला हूं, मैं सत्संग करने चला हूं, मैं निष्काम करने चला हूं, मैं ज्ञान सुनाने चला हूं। ज्ञान भी हम कैसे सुना सकते हैं? किसी को भी अगर कोई भाव नहीं रखे तो ज्ञान कोई दे नहीं सकता है। दादा ने बोला ज्ञान देने की वस्तु नहीं है, ज्ञान कैच करने की चीज है। ज्ञान इज कॉट नॉट टॉट। पढ़ाया नहीं जा सकता है, पर उसको कैच किया जा सकता है।
ब्रह्म ज्ञान की कोई पढ़ाई नहीं है, पर ब्रह्म ज्ञान के आगे आदर्श है और उस आदर्श से सीखना है। जो आदर्श हमारे सामने है गुरु का, यदि हमने उसके जीवन से नहीं सीखा तो फिर कभी नहीं सीख सकते। बोलने से भी नहीं बन सकते, लेक्चर से भी नहीं बन सकते हैं, बहुत शास्त्र बहुत स्मृतियां पढ़ने से भी तुम्हारा काम बनने वाला नहीं। बोला अपरा विद्या होती है जिसमें संसार की विद्याएं हैं, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ज्योमेट्री है, सब मैथ्स है, ये सब आती है अपरा विद्या। मतलब जो बाहर से हम सीखते हैं, जो स्कूल के किताबों में बच्चों को सिखाई जाती है। पर ब्रह्म विद्या वो विद्या नहीं है जो किताब से सीखनी है या शास्त्र से सीखनी है या ग्रंथ से सीखनी है, पर ब्रह्म विद्या मिलती है कृपा से। जब तुम्हारी नजर गुरु की नजर से मिल गई और उसकी कृपा हो गई तो अंदर आनंद आ गया, ये अनुभव हो गया। अब इसको समझाएं क्या? कोई बोले तुम हमको इसका अनुभव समझा दो, तो कहें किससे, सुनाएं क्या? चखा जिसने वही जाने। तुम भी चखो तो जानो। ऐसे भाव से आकर के जब बैठ जाते हैं, सब तरफ से छूट के गुरु के आगे समर्पित हो गए। जब समर्पित हो गए तो उसके बाद तो उसकी कृपा भी बरस जाती है। तुम अपनी कृपा करते हैं, गुरु की अपनी कृपा होती है, और उस कृपा से तुम उसको जान लेते हैं। कृपा माना गिर तो पाई। जब गिराया नहीं अपने को, दंडवत, अब लोग दंडवत ऐसे लंबे लेट जाते। वो दादा ने बोला दंडवत का मतलब जैसे डंडा ऐसे ही खड़ा है तो गिरेगा, फिर गिर गया डंडा तो तुम उसको जब उठाएंगे तब उठेगा, अपने आप नहीं खड़ा होगा। तो तुम जब अपने आप को मिटा देते हैं तो गुरु तुम्हें उठा देता है। तुम अपने से नहीं उठ सकते, अपने से उठेंगे तो अहंकार आएगा, लेकिन जब गुरु उठाता है तुमको, फिर तुम किसी के सहारे बन सकते हो। जो लोग ऐसे नहीं चल सकते वो डंडे का सहारा लेके चलते हैं, अंधा लकड़ी के सहारे से चलता है, तो फिर तुम्हारा सहारा कोई लेगा तो राइट होगा। पर पहले अपने आप को गिरा तो दो, अपने को मिटा तो दो। मन नीवा और मत ऊंची। अपना मन नीवा हो जाए, सिर को तू पांव बना ले। बहुत अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू सिर्फ अपने को गंवा दे। आप गंवाइए, ताशा पाइए, और कैसी चतुराई? चतुराई नहीं चाहिए, चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया। ज्ञान के बाद भी लोग जाके शास्त्रों में उलझ जाते हैं। ये शास्त्र पढ़े, ये शास्त्र पढ़े, ये शास्त्र पढ़े, बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्वदंडो, पूजस नाई हर हरे, नानक नाम अमोल। बोला बहुत शास्त्र पढ़ो, बहुत स्मृतियां पढ़ो, बहुत रिद्धियां सिद्धियां आ जाए तुम्हारे पास, तो भी नाम अमोल, जो गुरु का अमोलक नाम है, वो तुम नहीं जान पाओगे। और कौन जान सकता है? गुरु कृपा जह नरते कीनी, तिन ये जुगत पछान। जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाए, तिन ये जुगत पछाने, उसको ये जुगत, ये ज्ञान, ये समझ उसको मिलेगी जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए। तिन ए जुगत पछानी। फिर नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। फिर वो भक्त ऐसे लीन हो जाएगा ज्यों पानी संग पानी। अब पानी का एक लोटा एक ड्रम में मिला दो,
उसके बाद ये सोचो कि जो लोटे वाला पानी था वो इसमें फिर से आ जाए, वो नहीं आएगा। वो पानी पानी के संग मिलके एक रूप हो गया। वस्तु माहे ले वस्तु गडाई, कहते भिन्न न कहा जाए। गुरु नानक साहब ने बोला वस्तु में वैसी ही वस्तु मिलाओ, गेहूं में गेहूं मिला दो, चावल में चावल मिला दो, नमक में नमक मिला दो, अब उसमें क्या भिन्नता रहेगी? तुम बाजार से जब लेने जाते गेहूं, सैंपल लेके आते, अब सैंपल घर में दिखाते हैं, देखो कौन सी गेहूं अच्छी है। फिर वो सैंपल जब तुमको पसंद आ गया, तुम उसमें 10 किलो और ले आए, फिर वो जो सैंपल था उसमें मिला दो, अब उस सैंपल को फिर निकालो, वही दाने आएंगे क्या? दूसरे दाने आएंगे। तो जब तुम परमात्मा से लीन हो गए, गुम हो गए, तो फिर तुम वो नहीं रहेंगे। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। जैसे पानी से पानी मिल गया, सोने से सोना मिल गया। तुमने सुनार को कंगन भी दिए, हार भी दिया, चूड़ी भी दिया पुरानी, तुमने बोला अभी हमको इसमें से नेकलेस बना के दो, हमको अंगूठी बना के दो, हमको चूड़ी बना के दो। अब उसने सोना सोने में मिला दिया, अब चूड़ी का सोना किस में गया, उसका सोना किस में गया, वो खुद भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक ही जिन्स है, एक ही सैंपल और थान। सैंपल और थान बिल्कुल एक सा हो जाए तो एक ही हुआ। जो सैंपल आते हैं वो थान से कटके ही आते हैं। फिर दुकानदार जिस सैंपल को, जिस नंबर को पसंद करता है, उस नंबर का थान उसके पास भेज दिया जाता है। तो तुम भी जब गुरु के पास आते हैं तो तुम उससे मिलके एक हो जाओ। गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर हो, अपना अस्तित्व गुम कर दो। जो हम कहीं भी अपना अपना अस्तित्व बना के बैठे, कहीं औरत हूं, कहीं माँ हूं, कहीं दादी हूं, कहीं चाची हूं, कहीं बहन हूं, कहीं पति हूं, कहीं पुत्र हूं, ये सब छोड़ दो। ये सैंपल की निशानी है। और सैंपल भले लाख थान जैसा है, लेकिन सैंपल से तुम सूट तो नहीं बना पाओगे, तो इतना छोटा सा है। ठाकुर जी का कपड़ा भले ही बना लो, अपना सूट तो नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें थान से फड़वाना पड़ेगा। इतनी सी गेहूं लेके आए, उसे पिसवा के आटा बना के एक रोटी भी नहीं पकेगी। तो उसके लिए तो तुमको खरीदारी करनी पड़ेगी ना। तो जो सैंपल है, सैंपल की भी महानता है कि है उस जैसा ही, लेकिन जब तक थान नहीं मिला, जब तक तुम अपना पूरा जीवन गुरु जैसा नहीं बनाएंगे, तब तक आनंद नहीं आएगा। अपने को बूंद मानेंगे तो सीमित रहेंगे। प्यार भी तुम सीमा में करते हो, किसी के गुण देखे, किसी के अवगुण देखे, किसी को अच्छा कहा, किसी को बुरा कहा, तो प्यार किया तो नफरत किया। लेकिन जब सब में तुम एक ही भाव से देखो, अभेद भक्ति से देखो, अब विचारी भक्ति योग से देखो, तो एक ही दिखेगा। अनन्य, अनन्य माना जो अन्य नहीं है। अविचारी मतलब दूसरे से नहीं। ज्ञानी तुमको दूसरा जान के तुमसे प्यार नहीं करता, तभी वो विकारी नहीं है। पर तुम अगर किसी को दूसरा जान के प्यार करते तो तुम विकारी। चाहे तुम बहन को करते, चाहे भाई को करते, चाहे पति को, चाहे पत्नी को, पर दूसरा जान के प्यार करते। तुम्हारी समझ है ये दूसरा है, गुरु की समझ है ये मैं ही तो हूं, अर्जुन की समझ है मेरे है, कृष्ण की समझ है मैं ही तो कृष्ण ने जाना अनुभव, उसकी हुई पराविद्या, और अर्जुन पंडित बन गया बहुत सारे शास्त्र पढ़। बोला अब ज्यादा शास्त्र पढ़ने से उल्टा तुम्हारी बुद्धि जो है उलझ गई। अब उलझ गई है तो क्या सच है क्या झूठ है, तुम खुद ही बवंडर में फंस गए। इसीलिए बोला कि शास्त्र की जरूरत न गुरु मिलने से पहले है और न गुरु मिलने के बाद।
क्योंकि गुरु मिलने से पहले तो समझ में ही नहीं आएंगे, और गुरु मिलने के बाद कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रही। नहीं हाजत पढ़न पढ़ावन दी, उसका जीवन ही खुली हुई किताब है जिसको देख के हम सीख जाते हैं, और नहीं सीखते हैं तो फिर कहीं से भी नहीं सीखेंगे। अगर ऐसे गुरु के पास आकर के भी हमने अपना अस्तित्व नहीं गुम किया, अपना अहंकार नहीं गुम किया, तो फिर कहीं भी नहीं होगा। फिर तो जहां रहोगे, फिर मैं गुरु हूं तो ये मेरे शिष्य हैं, तो मेरे पास 50 लोग आते हैं, तो 45 लोग आते हैं, तो 20 लोग आते हैं। एक ही है, 20 नहीं, 45 नहीं, 25 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं। वो तो तुम संख्या में चले गए, नाम रूप में चले गए, और ब्रह्मज्ञानी नाम रूप से परे है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्मज्ञानी ये सब भेदभाव मन में नहीं रखता है। अभेद भक्ति से वो अपना आप जानता है, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। एक दिया जला हुआ, एक दिया बुझा हुआ, जब संपर्क में आ गया तो एक ज्योत हो गई। बोला सात्विक ज्ञान, सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान। गीता में भगवान ने 3 तरह का ज्ञान बताया। अब सतोगुणी ज्ञान क्या बताया? करोड़ दिया, करोड़ दियों में ज्योत जो है वो एक है। दिए भले करोड़, शरीर भले ही करोड़ है, लेकिन उन सब के अंदर जो ज्योत है, सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिस्ते चानन सब में चानन होई। मतलब ज्योत जो है वो सब में ज्योत है, सबके अंदर, सुना सखना कोई नहीं, सबके अंतर लाल। यहां कोई मूर्ख नहीं, कोई गंवार नहीं, कोई बेवकूफ नहीं, कोई अलग नहीं, कोई पागल नहीं। बात करने में कभी तो बिल्कुल पागल है, ये भी मत बोलो, ये तो बिल्कुल मां का बेवकूफ है, ये तो मां का चोर है। तो तुमने भगवान कब देखा? तुम बातचीत में बोल देते हो। ऐसे मूर्खों से आके पाला पड़ा। मूर्ख कौन है? सियाना कौन है? मूर्ख कौन है? जब है ही ब्रह्म तो हम किसी को याना देखें, किसी को बेवकूफ देखें, किसी को पागल देखें, किसी को चोर देखें। चोर साधको एक पहचान बोलते हैं ना। सब में भगवान कैसे देखें? ऐसे देखो, ज्योत सब में देखो, कैसे उसकी ज्योत जगमगा रही है, कैसे पूरी सृष्टि में उसका प्रकाश फैल रहा है। एक सूरज पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, तो एक ब्रह्मज्ञानी पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है। तुम 4 या 5 शिष्यों का गुरु नहीं है, तू पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। प्रेम को सीमा में मत बांधो, प्रेम को विशालता में जाने दो। तुम एक अपनी हद बना लेते हैं। हद हद चला सब कोई, बेहद चला न कोई। बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रो। जब निराकार चौतरफ फैला हुआ है, उस ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ब्रह्म नहीं है? कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। आकाश तुम्हारी इसमें भी, दीवार में भी है। अभी तुम कील ठोकते हैं, जगह बनती है? नहीं बनती। पृथ्वी है, इसमें तुम कुआं खोदते हैं, जगह बनती है? नहीं बनती। आकाश वहां पर भी है। तो जैसे ऑल परवेडिंग आकाश सारी सृष्टि में व्यापक है, ऐसे ही जो ब्रह्म है वो आकाशवत, आकाश में नहीं है। लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला, अरे भगवान तो आकाश में है। आकाश में नहीं है, पर आकाशवत है। अब यहां पर ऐसी कौन सी जगह है जहां आकाश नहीं है? पहले हम लोग बोलते थे कण कण में राम। अरे कण कण में भी थोड़ी थोड़ी जुदाई दिखती है किसी किसी समय। तुम लड्डू रखो थोड़ा थोड़ा ऐसे गोल गोल है ना, बीच बीच में जगह बच जाएगी। कण कण में नहीं, पर पूरा व्यापक है, पूरा पूर, ठसा ठस, जैसे बर्फ में जल। अब बर्फ का ऐसा कौन सा कोना है जिसमें जल नहीं है? वो व्यापक।
तो ब्रह्म जो है व्यापक, और ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आनंद। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? प्रेम। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। सब बोलते हो इस बात को कि परमात्मा सर्वत्र है और परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। ऐसा कौन सा घट है जिसमें प्रेम नहीं है? तुम जिससे बात करो वो तुम्हारे से प्यार करने लगे। जानवर को प्यार करो, जानवर भी प्यार करते। सरप को लोग पालते हैं, सरप गले में डाल के शिव जी चल रहे हैं, उसके लिए सरप भी कुछ नहीं है। सब में उसको एक ही ब्रह्म, एक ही आत्मा, एक ही तत्व दिखाई देता। जब ऐसी तुम्हारी दृष्टि हो जाए, ये दृष्टि तुमको गुरु से लेनी पड़ती है। अर्जुन के पास भी ये दृष्टि नहीं थी। अर्जुन को भगवान ने बोला, अब मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, अब तू मेरे स्वरूप को देख। 10 अध्याय में विभूति बता के 11वें अध्याय में उसने दर्शन कराया। अब दर्शन कैसा कराया? पढ़ो जाके 11 अध्याय। कैसे दर्शन कराया उसको? वो सर्व में मैं हूं, शरीर तो सबके मरे पड़े। और दिखाया कैसे मरे पड़े? जैसे काल के मुख में सब जा रहे, तो इतना विशाल हो गया, सब उसके मुख में जा रहे, सब उसी में समा पड़े, उसी से निकल भी रहे हैं। एक जनरेशन पैदा हो रही है, एक जनरेशन लय हो रही। अब गंगा जाके सागर में विलीन होती है, तो क्या गंगा हरिद्वार में नहीं बचती क्या? सागर में विलीन तो हुई, एक जगह तुमने देखा विलीन हो गई, गंगोत्री से देखा तो निकल भी रही है। तो सृष्टि का लय भी हो रहा है और सृष्टि की उत्पत्ति भी हो रही है, लेकिन पानी वही है। वही सूर्य से सोखा गया, वही नदियों से बहने लगा, वही बादल टकराए, वही गंगा। मिलकर के भी अलग है, अलग होके भी एक है। एक में अनेक है, अनेक में एक है। अब गंगोत्री में पहुंच गई, गंगा हो गई, जमुनोत्री में पहुंच गई, जमुना हो गई। नाम अलग अलग हो गए, गोदावरी हो गई, ये हो गई, वो सिंधु नदी हो गई, लेकिन बादल को तो कोई भेद नहीं है ना। समुद्र को तो कोई भेद नहीं है कि ये गोदावरी है तो ये गंगा है तो ये जमुना है, तो इसको मिलाऊं तो इसको ना मिलाऊं। सागर में कोई भेद नहीं, ब्रह्मज्ञानी में कोई भेद नहीं, जिज्ञासुओं में भेद है। जिज्ञासु जितना भेदभाव डालते हैं ना, उतना ब्रह्मज्ञानी नहीं भेद डालता है। वो तो सर्व में अपना आत्म रूप देखता है। वो बोलेंगे ये फलाने गुरु का है, ये फलाने गुरु का है, ये इस शहर का है, ये उस शहर का है, ये उससे सुनता है, ये उससे सुनता। ज्ञानी बोलता है सब मैं ही, इसलिए उसको विक्षेपता नहीं आती है। लेकिन जिज्ञासु निष्काम करते भी विक्षेपता में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर से मैं और मेरा नहीं गया। चाहे उसने मैं मेरा को ग्रस्त में फिट कर दिया, चाहे उसने मैं मेरा संसार में फिट कर दिया, चाहे सत्संग में फिट कर दी, सत्संग में भी मेरे तेरे करने लगा, तो वो ब्रह्म नहीं जानता है। वो ब्रह्म का व्याख्यान जरूर देता है, लेकिन वो ब्रह्म का अनुभवी नहीं है। अनुभवी पुरुष कभी भेद कर ही नहीं सकता, और अगर भेद कर रहा है तो फिर या तो वो भी अनुभवी नहीं। अनुभव में तो एक ही तत्व है, एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है, और एक ही है परमात्मा। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। द्वैत का समूल नाश कर दो, और जो एक ब्रह्म है उस ब्रह्म के तत्व को जान लो। गीता में बार बार भगवान ने बोला, हे अर्जुन तत्व से जा। जब तू मुझे तत्व से नहीं जानेगा तो नाम रूप तो अनेक है, और उसमें तुम उलझ जाओगे। ये मेरे मर रहे हैं, फिर ये इसके। जब लड़ाई में दूसरों को मारा है तब तो खुशी से मारा है, जब मेरे वाले आए तो मोह जागृत हो गया, उसका विकार निकल आया। मोह भी एक विकार है ना, तब उसका विचार भी चलने लगा, विचारवान बन गया। वैसे तो दिखाता था मैं ज्ञानी हूं, पंडित हूं, लेकिन ममता थी अंदर। तो उसकी ममता को तोड़ने के लिए कृष्ण को युद्ध की भूमि में भी उसको ज्ञान देना पड़ा। नहीं तो कोई युद्ध की भूमि जगह है? सत्संग में जगह है ना। युद्ध की भूमि कौन सी जगह थी जहां चारों ओर हाथी घोड़े ये वो सब चिंगाड़ रहे हैं?
जहां चारों तरफ धुंधवी बजती है, ये बजता है, सब लड़ाई, सबके हाथों में तलवारें, घोड़े, कितना सब फैला हुआ। तो अब तुम बोलो नहीं, ज्ञान तो मुझे बस एकांत में मिले, लेकिन युद्ध भूमि तुम्हारा ग्रस्त भी है, वहां भी विकारों का युद्ध, वहीं तो तुम्हें इस ज्ञान को जानना समझना है। भाग के कहां छूटोगे? सन्यासी भाग के छूटता है तो भी भाग नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर से जगत नहीं जाता। और ज्ञानी घर में रहते हुए भी जगत से अलग है। नाव पानी में है, पानी नाव में नहीं है, और नाव की शोभा भी पानी है, उससे भागेगा कहां? सन्यास कहां से ले लेगा? जगत से जहां से भागोगे और जहां जाओगे, क्या वहां जगत नहीं है? कौन से कोने में जगत नहीं? जहां जगदीश है वहां जगत भी है। जगत जगदीश का ही विवर्त रूप है, जगदीश ही सब बन गया। तुमने उसको जगत देखा, ज्ञानी ने उसको भी जगदीश देखा। ये दृष्टि का फर्क है। तुम्हारी दृष्टि जैसी है ऐसी सृष्टि है, तुम्हारी जैसी, तुम जैसी भावना रखते हैं ऐसा तुमको वहां से उत्तर मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत भी तिन देखी तैसी। गुरु को भी कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। जिसने अपनी बुद्धि से जितना जाना होगा वो गुरु को उतना एक्सप्लेन कर सकता है। अंधे थे चार, तो बोला ये क्या है? हाथी का पांव दिखाया, बोला ये तो खंबा है। और उसका पेट दिखाया, बोला तो ये तो जमीन है। उसके कान दिखाए तो बोला ये तो सूप है। छू करके देखा तो स्पर्श से जो उनको समझ में आया। सूंड को देखा तो बोला ये कोई पाइप है। लेकिन जब उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया तो ये सब होते हुए भी हाथी है खाली, न सूप है, न खंबा है, न धरती है। तो ब्रह्म, तुम किसी को कुछ बोलते, किसी को क्योंकि अभी तुम्हारी आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ है, तुम अभी अंधे हैं। जब अंधे का ऑपरेशन होगा तो उसको हाथी समझ में आ जाएगा। दूध कैसा है? वो बेचारा अंधा पूछ रहा है दूध कैसा? सब्जी खाई पनीर की, ये क्या है? बोला ये दूध से बनता है। तो बोला पहले तो पनीर एक समस्या, अब दूध क्या है, अब वो दूसरी समस्या। फिर किसी ने समझाया दूध, अरे दूध नहीं जानते, सफेद होता है। अब बोला तीसरी समस्या, ये सफेद क्या चीज है? फिर चौथे ने उसको बोला सफेद नहीं जानते हो, जैसे बगला पक्षी होता है। बोला अब और समस्या, ये सफेद बगला कहां से होता है? बोला अरे बगला नहीं जानते, ऐसे। फिर उसने अपना हाथ ऐसे करके, देखो ऐसे होती है, इसको ऐसे पांव होता है, ऐसे बांह दिखा के अपने इसको स्पर्श करवा दी। बोला समझ गया, दूध मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। वहीं एक डॉक्टर बैठा था, बोला इतनी सारी बातें एक्सप्लेन करने से अच्छा है इसको आंख की अस्पताल में ले जाओ, इसको आंख का ऑपरेशन करवा दो, इसको आंख आ जाएगी तो ये अपने आप दूध देख लेगा कि दूध क्या चीज है। तो गुरु भी ये करता है। वेदवादी, शास्त्रवादी भगवान के स्वरूप का बहुत वर्णन, कोई बोलेगा चतुर्भुजी, कोई बांसुरी वाला, कोई राम, कोई देवी माता, तो कोई ये, तो कोई वो। लेकिन ब्रह्मज्ञानी क्या बोले? बोले सब है, या तो सब मैं हूं या तो कुछ भी नहीं। जीव भाव से गंवा के अपने को कुछ भी नहीं बन गया। और फिर अगर अंदर की उसकी बुद्धि को देखो तो वो सर्वज्ञ है, वो समर्थ है, वो पकड़ भी सकता है, छोड़ भी सकता है। तुम किसी चीज को पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, जिसको मेरा बना लेंगे तो उससे अलग नहीं होना चाहेंगे। वो आज सबको मेरा भी कहता है, फिर सबसे न्यारा भी है, सबका प्यारा भी है, फिर किसी से अटका हुआ भी नहीं है। आज ही उसको सोने का खिलौना हाथ में दे दो, कल उससे ले लो, दे देगा। लेकिन तुमको अगर आज हाथ में आ जाए तो तुम दूसरे दिन छोड़ नहीं सकते। खाली गिन्नियां ही आके ऐसे पड़ी ना झोली में उसके, हीरे मोती पड़े, बोला रे हीरे मोती, चलो बालू लगी है धो लेते। धोया तो फिर समुद्र में वापस चले गए। तो नायक धोया, नायक धोया, नायक धोया, क्यों धोया, क्यों धोया? पत्नी भी आ गई, देर हो गई, भाई क्या बात है? बोला ये बात है, ऐसे मोती आए, हीरे मोती,
ऐसे दूसरी लहर आई, वो लेके चली गई। अरे बोला घर आके धोते, बेवकूफ, वहीं क्यों धोने लग गए? फिर बेटा भी आ गया, भाई माँ बाप दोनों नहीं आए, देखें जरा, वो कपड़े धोने गया, दो भी अभी तक लौटा ही नहीं। बोला बालू समेत ले आते, बालू समेत ले आते। चौथा आ गया वहां से ब्रह्मज्ञानी, बोला ये रो रहे हैं तीनों, बात क्या? बोला ऐसे मोतियों की लहर आई और ऐसे चली गई, इसीलिए रो रहे हैं कि भगवान ने प्रारब्ध दी और फिर ले ली। तो बोला ये शुक्र करो, अभी तो माया ने मुंह दिखाया तुम्हें, तो 3 पागल बन गए। अगर जो ये मिल जाती तो तुम सब पागल घर में बैठे रहते। तो माया आती है, अंधा बना देती है मनुष्य को, और खाली मिलने का ही भाव आया और चला गया। समझो किसी को बेटा नहीं हो रहा है, बड़ी मिन्नत खुशामद पीर ये वो करके एक किसी तरह से बेटा आया संसार में, इलाज कराया, ये कराया, वो कराया, और आया और पैदा हुआ, तुम्हारी गोद में आया, और 2 मिनट बाद उसके प्राण चले गए। अब बताओ तुम राजी रहेंगे उसमें? दिया ही क्यों? फिर बोलते हैं भगवान तुमने दिया ही क्यों था, और अगर दिया ही था तो लिया क्यों? तो ये झगड़ा हो जाता है। और ज्ञानी के पास आ जाता है तो ठीक है, चला गया तो तुम्हारी अमानत, ले जाओ, उसको कोई फर्क नहीं। कुछ भी आकर के मिलता है और कुछ भी उसका चला जाता है, तो जब मेरा है ही नहीं तो मैं किसके लिए शोक करूं? लोग बोलते हैं हम न पछाड़ी को इतनी जायदाद छोड़ जाएंगे। हमने पहले ये बताओ, ये जायदाद तुम्हारी है? तुम छोड़ तो जाओगी, पैदा हुई थी तो इनको साथ लाई थी, मकान लाई थी, दुकान लाई थी, कागजात थी, क्या लाई थी तुम? कुछ नहीं, तो फिर छोड़ के क्या जा रहे? ये भी भरम है तुम्हारे में कि हम हमारा है और हम छोड़ के जा रहे। आसक्ति अभी से ही छोड़ दो, तेरा है ही नहीं। जिसकी प्रारब्ध होगी ले जाएगा। तुम देने वाले भी कौन हो? मैं विल करके जाऊं सबके लिए? विल माना इच्छा, इच्छा रख के मरोगे तो फिर जन्म मरण का चक्कर, फिर 84 लाख योनियां। पर अभी का अभी ये सोचो, ये मेरा कुछ भी नहीं। जो चीज जहां पड़ी है, हम नहीं बोलते दे आओ किसी को दान, लेकिन जहां भी पड़ी है आसक्त भाव तुम्हारा चला जाए, ये कर्म योग है। जो बोलते हो हमारी आसक्ति हट जाए, तो उसका प्रयत्न करो ना, खाली बोलो क्यों? उसके लिए तुमको अंदर से पुरुषार्थ तेरा देव है। हर आसक्ति को हटाने के लिए गुरु का ज्ञान रोज मिल रहा है, लेकिन ये ज्ञान फिर सुन्नत कहत रहत, सुना फिर कहा भी, अब रहत। गुरु बोलता है जाओ जितना तुमने सुना है जाके स्वाध्याय करो इसका। अब स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि रटो बैठ के, आज ये पॉइंट सुनी, आज ये पॉइंट सुनी, आज ये स्वाध्याय नहीं है। तुम्हारे स्वयं के अध्याय में वो बात जुड़ जाए। जो ज्ञान तुम सुन रहे हैं, जो बात तुमको पसंद आई, वो तुम्हारे जीवन के अध्याय में जुड़ जाए। स्व अध्याय, तुम्हारे जीवन का एक अध्याय और उसमें प्लस हो गया, ये स्वाध्याय। और तुम स्वाध्याय क्या समझते? समाधि लगाएं, ध्यान लगाएं। किसका लगाएं? अरे किसका लगाना है? रूप न रेख न रंग कुछ, त्रय गुणते प्रभु बिन। जिसका कोई रूप नहीं, जिसकी कोई रेखा नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, त्रय गुणते प्रभु बिन। भगवान जो है वो 3 गुणों से ही न्यारा है, उसको कैसे दिखा सकते हैं? और तुम बोलते हो दिखाओ, लोगों की जिद है भगवान दिखाओ। अनुभव की चीज को कैसे दिखाएं? अभी तुम कहते ये मिठाई मीठी है, मतलब मीठा क्या होता है? तुम बोलते हो खा के देखो, यही तो बोलोगे, लो ये तुम खा के देखो, ये मीठा है। इसमें चीनी पड़ी है तो इसमें मिठास किसकी है? शक्कर की है। तो वो शक्कर भी तुम्हें दिखाते हैं, देखो मीठी है ना, मीठी से मिठाई भी बन गई। तो जो सच है, वो जो तत्व है, वो सब में मीठे के रूप से हर मिठाई के अंदर चीनी है, जैसे ऐसे हर एक जीव के अंदर ब्रह्म, तब वो मीठा हुआ। अगर ब्रह्म नहीं है, चेतन शक्ति नहीं है, तो फिर मुर्दा। जो चेतनता तुमको भास रही है हर एक में, कोई बोलते हैं क्रोधी में कैसे देखें, मोही में कैसे देखें, लोभी में कैसे देखें, अहंकारी में भगवान कैसे देखें,
अरे तत्व से तो उसके अंदर भी शक्ति तो उसी की है। तुम्हारे घर में करंट है, उससे तुम्हारा बल्ब भी जल रहा है, उससे तुम्हारा पंखा भी चल रहा है, उससे तुम्हारा ओवन भी चल रहा है, उसमें सब चीज बेक हो जाती है, पक भी जाती है। हीटर भी है, गर्मी दे रहा है, फ्रिज है, ठंडक दे रहा है, एसी है, ठंडक दे रही है। तो कहीं से उसी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ठंडक आ रही है, कहीं से उसी के द्वारा गर्मी आ रही है। अब तुम ये बोलो जहां से हीटर जल रहा है वो तो इलेक्ट्रिसिटी हो नहीं सकती। हमने तो भाई ठंडी ही देखी, ब्रह्मज्ञानी तो खाली शीतल ही, अरे शीतल देखा लेकिन वो तुमको जला के भी पूरा कर देगी। दादाजी बोलते थे मैं ऐसा क्रोध करूंगा तुमको जला के राख कर दूंगा। लोग बोलते थे अच्छा इतना गुस्सा है इसके पास। अरे भाई जलाएंगे नहीं, लोहे को पिघलाएंगे नहीं तो औजार बनेगा कैसे? तो जलाना तो पड़ेगा ना, सोने को पिघलाना तो पड़ेगा। ठोस सोना थोड़ी ना कि ठुक ठुक के बन जाएगा, उसको कोई शेप देना है तो पहले पिघलाना पड़ता है। तुमको भी बनना है तो पहले गुरु तुम्हारे अहंकार को पिघलाता है, तुम्हारी मैं को पिघलाता है, तब तुम्हारे से ओम बन सकता है। बोलते ओम दे दीजिए सोने का। अब ओम कैसे बना? पहले तुम्हारा पिघला ना सोना, तब ओम बना। ऐसे ही ओम बन जाओगे। और तुम इतने होशियार हो कि तुम पिघलना भी नहीं चाहते। कहोगे सब बात में मैं ही मुड़ू, सब बात में मैं ही मरूं, सब बात में मैं ही ऐसे हूं, मैं ही घाटा खा लूं, मैं ही पीछे हो जाऊं। क्राइस्ट ने बोला धन्य है वो जो पीछे हटने में समर्थ है। अपने को पीछे कर दो, कुछ नहीं चाहिए। जिस समय गुरु नानक साहब ने अपने गद्दी दी तो उन्होंने तरह तरह की परीक्षाएं ली लेने से। कभी कहा मुर्दा खाओ, कभी कहा थल्ला बनाओ, कभी कहा गठरी उठाओ मट्टी की। तो जब मट्टी की गठरी उठाई तो घास जो थी वो गीली थी, बारिश पड़ चुकी थी। अब वो गीली मट्टी सहित गठरी थी तो सर पे जब रखी लेने ने तो पूरा शरीर में उसके मट्टी मट्टी लग गई। और बहुत अच्छा कीमती कुर्ता पहने था। और तब ऐसे नहीं कि अब आजकल तो सब रोज नई नई साड़ियां पहनते हो। उस जमाने में कभी कोई तीज त्योहार होता था तब कोई नया कपड़ा पहन पाता था, ऐसे रोज थोड़ी नया कपड़ा। वो बेचारा नया पहन के आया था गुरु से मिलने के लिए कि आज तो गुरु से मुलाकात होनी। अब क्या पता गुरु ने मट्टी की गठरी दे दी तो उसका मन नहीं चला, वो तो ले आया। लेकिन गुरु नानक की पत्नी ने बोला ये क्या, इतने अच्छे अमीर घर का लड़का और इतनी सुंदर इसको पोशाक पड़ी थी तो सारी मैली कर दी आपने, सब मट्टी मट्टी हो गई। अरे बोला तुम इसको मट्टी देखती हो, इसको केसरिया रंग लगा, ये तो आज लालों लाल हो गया। और उसके बाद उसको गद्दी देनी थी तो उसको अपने गले से लगा लिया, अंग से अंग लगा के लहणे को अंगद कर दिया। उसका नाम उसके बाद पड़ा अंगद साहब। गुरु नानक के बाद दूसरी गुरु की जो पातशाही आई वो अंगद की आई। तो अंग से अंग लगा के लहणे को अंगद कर दिया, मतलब अपना सब नूर उसमें ट्रांसफर कर दिया, पूरी शक्ति। जो ऐसा काबिल भक्त आता है तो प्रभु की सारी शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती, वो उस जैसा हो जाता है। उसको बिठा के फिर उसके लिए सिंहासन कोई अलग नहीं बनाया, खुद गद्दी से उतरा, उसको अपनी सीट दी, उस पर बिठा के उसके चरण छू लिए। तब बोला ज्योत से एक ज्योत को सतगुरु ने पैदा कर दिया, पूरी अपनी ज्योत उसके अंदर में डाल दी। और डालने के बाद ये समझा अब ये शरीर तो जाने वाला है, ये तो मिथ्या है, वो झुक गया। और उसके बाद उसको गुरियाई मिली, लेकिन वो इसके लिए अंदर से तैयार नहीं हो रहा था। बोला हमको इतनी महानता नहीं चाहिए। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसको कोई खुशी नहीं हुई कि अरे मेरे को आज गद्दी, जैसे किसी राजा को मिलती है, कोई मंत्री बनता है तो मारे इतने ढोल पीटते हैं, उसको कोई खुशी नहीं थी। वो गुरु नानक साहब का शरीर शांत हो गया 2-3 दिन बाद और वो वहां से भाग गया। वो नहीं बैठा बन के, उसने बोला हमें नहीं बनना, क्योंकि गुरु नानक साहब के जो 2 लड़के थे वो लड़ रहे थे।
वो कह रहे थे इसकी गद्दी तो हमको मिलनी चाहिए, हम बेटे हैं, हम उत्तराधिकारी। लेकिन गुरु नानक ने देखा, उनको जब बोला लोटा नाली से निकाल दो, बोला बैठा है ना तेरा लेना, उसको बोल। मतलब उनके अंदर नम्रता भाव नहीं था, तो कैसे उसको कोई पदवी दे सकता था? जो झुक नहीं सकता किसी के आगे, मिट नहीं सकता, जो अपना अभिमान नहीं गंवा सकता, बाहर से झुकना नहीं। बाहर से झुकने को तो गुरु नानक साहब ने कैंसिल कर दिया। अपराधी धुणाने में, उन्होंने तो उसको अपराधी बना दिया। अपराधी धुणाने में ज्यों हंता मृगाय, जो मृग को मारने वाला होता है वो ऐसे झुक के फिर ऐसे तीर लगा, ज्यों हंता मृगाय। शीश निवाए क्या हुआ? जो हृदय को शुद्धि न जाए। तुम्हारा शीश ऐसे करके झुका दिया तुमने, अंदर में तो तुमको विकार सब पड़े, अहंकार पड़ा है, मैं बड़ी हूं घर की, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे तू नहीं है कुछ। चरण धूल तेरे, अभी सुना ना भजन, चरण धूल तेरे जन, तेरी तो हो ही जाऊं पर तेरे जन की भी। कैसे जाते हम लोग गुरुद्वारे में, तो खाली चप्पल उतारते, वो लोग उसकी मट्टी ऐसे हटा हटा के माथे से लगाते। कोई तो गुरु के द्वार तक चल के आया जिसके अंदर में भक्ति भाव है, तो उनके भी खाक बन जा, उनके भी चरणों की धूल। मतलब इतना अपने आप को गंवा दे, मिटा दे अपनी अस्थि को, अगर तू मर्तबा चाहे।